जाएंगे कि आपके साथ क्रिकेट खेलें, आपको मोटा तगड़ा कर दें, उसके बाद आप जी कहें बस जी सुभान अल्लाह समय आ गया है, जिहाद फी सबीलुल्लाह हो जाए भारत के अगेंस्ट में। दूसरा है परपेचुअल पीस। परपेचुअल पीस के लिए तो आपको डॉक्ट्रिनल शिफ्ट करना पड़ेगा। नो मैटर हाउ एवर डिसकंफर्टिंग, हाउ एवर इनकन्वीनियंट इट इज फॉर यू, बट दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। तो अब ये पाकिस्तान सोचे कि वो कैसे करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं, क्योंकि भारतवर्ष को आपको ये नहीं दिखाना है कि आप हमारे साथ रिश्ते चाहते हैं, आपको अपने में दिखाना है। आप अपने यहाँ के स्कूल कॉलेज का पूरा निज़ाम चेंज करें, मदरसों में हिंदू नफरत या किसी भी धर्मों के प्रति नफरत बंद करें। आप भारत की जो अपनी आइडेंटिटीज को जो आपने मिटा दिया उनको रिवाइव करें, अपने आप ही आपसे अच्छे संबंध, भारत से अपने आप संबंध अच्छे हो जाएंगे आपके। नेपाल और पाकिस्तान को, अरे नेपाल और भारत को कुछ करना थोड़े पड़ता है अच्छे रिलेशनशिप के लिए, बस है, होता है, नॉर्मल है। सर सबके माइंडसेट को तो बदला नहीं जा सकता ना, कुछ लोगों का जरूर ऐसा होगा कि टेक्स्ट बुक्स वगैरह बदली जाए, सब कुछ हो तो शायद कुछ लोग जो हैं वो और तरह से सोचे, लेकिन ये चीजें तो आपके यहाँ भी चल रही है। अभी हमने जैसे कल भी बात की थी शायद कि वो कश्मीर में जिस तरह से वो तोड़ रहे थे हजरत बल में, तो वो क्या है, वो पाकिस्तान में तो नहीं रहते ना वो लोग, लेकिन उनका माइंडसेट देखें उसी तरह का आप लोग की जहर भरा हुआ है जिस तरीके से वो तोड़े थे, और उसी लोगों को, उसी को वो नोट के ऊपर अगर बनी हुई है वो तो उसको लेके वो जेब में घूम रहे होते हैं। ये तो मैंने कल अपने शो में भी बोला है कि ये किस तरह की बात है। देखिए, पाकिस्तान कोई ज्योग्राफिकल एरिया नाम नहीं है, पाकिस्तान नाम है टू नेशन थ्योरी का, कि हिंदू और मुसलमान भारत के दो अलग अलग कौम हैं। तो भारत में जो भी अपने आप को मुसलमान कहता है वो टू नेशन थ्योरी नहीं छोड़ता, वो उसको अब दो नेशन थ्योरी की जगह दो कौमी, अब उसको वो कहता है गंगा जमुना तहजीब का चूरन बेचता है। वो नफरत करता है भारत से। देखिए, सीखना तो इनके अब्बाओं को भी पड़ेगा, 100 साल भले लग जाए। वो देर करते हैं क्योंकि इनके साथ ये यहाँ के जो है ना, यहाँ के कम्युनिस्ट खड़े हैं जो इनको कॉलेजेस में, स्कूलों में, किताबों में इनको शह देते हैं। तो दिक्कत ये कि भारत का जो अब जनमानस है वो जाग रहा है। जिस दिन ये 50-60% जग गया तो ये 15-20% लोग हैं जो ये ऐसा काम करते हैं, दे विल कम टू देयर लाइन। 100 में 100% भारत में कोई भी जो है वो हमारी आइडियोलॉजी नहीं एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वो भारत विरोधी आइडियोलॉजी न करे, भारत के को बर्बाद करने की आइडियोलॉजी न करे, ये समझना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान एक ज्योग्राफिकल रीजन का नाम है, जैसे भारत एक ज्योग्राफिकल एरिया का नाम है, आप यूरोप में पाकिस्तान भारत नहीं बना सकते, लेकिन पाकिस्तान ज्योग्राफिकल नहीं, आप यूरोप में भी पाकिस्तान बना सकते हैं, आप अमेरिका में पाकिस्तान बना सकते हैं। पाकिस्तान इज एनीवेयर जहां पे कन्वर्टेड मुसलमान दूसरों के लैंड को हड़प लेता है, ये पाकिस्तान का डेफिनेशन है। पाकिस्तान टेरिटोरियल डेफिनेशन इज सिंपल, कन्वर्जन ऑफ नॉन इस्लामिक लैंड इनटू इस्लामिक लैंड। इसका सीधा एग्जांपल आप ये समझिए, मैं आपको कुछ बड़ा मजेदार चीज पढ़वाता हूं। कजाकिस्तान जानती हैं आप? जी। कजाकिस्तान का कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने? कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा मस्त है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए और अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए और माइंडसेट में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। आपकी ये जिद है कि ये जो हिंदू लैंड है ये इस्लामिक लैंड है। यहाँ का आपका वो बोलता है जी तुमने बाबरी मस्जिद तोड़ दी, बाबरी मस्जिद का क्या असर हुआ, उसको ये नहीं पता कि बाबर ने आके राम मंदिर तोड़ी पहले। अब आप ये देखिए कि अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। दोनों के अप्रोच में जो वो अपनी सोसाइटी को समझते हैं। अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि वो अपने लोगों को अरबी पढ़ाएंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है लोगों को अरबी पढ़ाएंगे। जर्मनी ने अपने लोगों को क्रिश्चियनिटी सिखाने के लिए बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया। आपके यहाँ के लोग कह रहे ना 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 ना, कुरान को हम पंजाबी में नहीं ट्रांसलेट करेंगे, ना तो सिंधी में, ना तो पख्तून। सर उर्दू में तो है ट्रांसलेशन, उर्दू इंग्लिश दोनों में है। आप मेरी बात ही नहीं समझ रही। बात यह है कि उर्दू उनकी लैंग्वेज तो नहीं है ना, उनकी अपनी लैंग्वेज से क्यों दूर करना उनको। सर वो अगर पंजाबी में ट्रांसलेट होगा तो उसको अजीब ही लगेगा वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही अजीब।
अरे क्योंकि वो भाई, बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज, वो अजीब ही सा हो जाएगा। अरे जैसे जैसे हिंदी उर्दू जो है ना वो थोड़ी सी तमीजदार लैंग्वेज है, पंजाबी जो है ना वो थोड़ी सी रफ रफ तरीके से बात करते हैं पंजाबी में। तो अरे वो भैया, हम आपको अगर बोलेंगे तो वो तो वो गुरबाणी का नाम सुना है आपने? गुरबाणी पंजाबी में है ना, उसमें अवधी है, पंजाबी है, फारसी है, सब अब वो है ना अब भाषा। जैसे सर उर्दू हिंदी में बोलेंगे, किसी का बुलाना होगा, उसे बोलेंगे इधर आओ यहाँ बैठ जाओ, पंजाबी में बोलेंगे इत्थे मर तो सर वो आप देखे पंजाबी में उसका वो कुछ किसने और आपको बोला, किसने बोला आपको कि हिंदी उर्दू में बोलेंगे इधर आओ? आपको पता है, जब मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते थे या कहीं ड्रॉप करना होता था तो आज चल बे तुझे फेंक के आते हैं, ये हमारे यहाँ था। मैंने एक बार मम्मी को ना ऑफिस छोड़ने जाना था, तो मेरे ये जबान में चढ़ गया था, मम्मी हमसे कहीं कि चलो आपको ऑफिस छोड़ दो, तो हम अपना वो आए थे कि मम्मी ने कहा ठीक है, 5 मिनट बाद मम्मी के पास है, हम कहा मम्मी जल्दी चलो आपको फेंक के आते हैं। भाई 4-5 थप्पड़ तड़ाक तड़ाक पड़े हमको। कहाँ आपको है ये मानसिकता जो बना दी गई है कि हम अपने भाषा में ग्रो ही नहीं कर सकते, हम अपनी भाषा में अपना रिलीजन नहीं जान सकते, हम अपनी भाषा में संस्कृत, ये भाई रशियन है, इंग्लिश है, ये सब अपनी अपनी, जैसे पंजाबी वैसे रशियन, इंग्लिश और लैंग्वेजेस हैं। दिस इज समथिंग व्हाट द सोसाइटी हैज डन। मैं आपको दिखा रहा था, आप कजाकिस्तान का, वो मुझे कजाक लड़की मिली, इतनी क्लियर उसकी थॉट प्रोसेस थी, उसने कहा कजाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं, कजाकिस्तान इस्लामिक लैंड नहीं है। This exactly needs to go deep and pervasively into the minds of the people of Pakistan कि पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं, पाकिस्तान का लैंड इस्लामिक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कजाक कह रहा है, उसकी इतनी क्लैरिटी है। वो लैंड हिंदू लैंड है, वो भारतीयों का लैंड है, वो हिंदू राष्ट्र है। डांट नहीं रहे हैं, आवाज तेज हो गई है। डांट भी ले कोई, हमें कौन सा असर होता है? हमारे दोस्त हमें अक्सर ही डांटते रहते हैं, हमें कोई असर नहीं होता, हम बिल्कुल ही वो जैसे कहते हैं ना ढीठ हो गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच की, और उसके बाद बात करेंगे कश्मीर में अशोक स्तंभ की तोड़फोड़ की। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट मैच की। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला तय हो चुका है। भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में आमने सामने होंगे। ये टीमें टूर्नामेंट में 3 बार भिड़ेंगी। दोस्तों इस मैच को लेकर बहस काफ़ी तेज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हालात पाकिस्तान से दोस्ताना नहीं है, तो ऐसे में मैच खेलना सही नहीं है। तो दूसरी तरफ बीसीसीआई कह रहा है कि ये सरकार के निर्देशों का पालन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पीछे हटना संभव नहीं है और भारत के पास कोई विकल्प भी नहीं है। यानी ये मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक और भावनात्मक कसौटी है। दूसरी खबर पर अगर हम आते हैं तो कश्मीर में श्रीनगर की हज़रत बल दरगाह के बाहर अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाया गया है। जी हां दोस्तों, वो स्तंभ जो हमारे इतिहास और गौरव का प्रतीक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमला सिर्फ एक पत्थर पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जांच जारी है, लेकिन ये घटना हर भारतीय के दिल को चोट पहुंचाती है। तो ये दोनों खबरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक तरफ खेल के मैदान में जज्बा है और दूसरी तरफ हमारे इतिहास पर प्रहार हमारे अपने ही लोगों के द्वारा।